जो देशमुख साहब थे, ये जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, 100 करोड़ रुपया महीने की इन्होंने वसूली का टारगेट दे रखी थी सचिन वाजे और पूरे पुलिस फोर्स को। 100 करोड़ रुपया महीना यानी साल के 1200 करोड़ रुपए खसोट, लूट खसोट सरकार के द्वारा। कई महीनों से हम ये तमाशा देखते आ रहे हैं। कभी पालघर में साधुओं की मौत, कभी दिशा सालियान को उठा के पटका जा रहा है बेचारी को 13वीं मंजिल से, और सुसाइड। उसका दोस्त सुशांत सिंह राजपूत आवाज उठाता है, सुसाइड। मनसुख हिरानी, सुसाइड। और आपको याद होगा कि जब उसकी लाश निकाली गई और वो गई थी वहाँ पे, मनसुख हिरानी की लाश निकाली गई क्रीक से और वो अस्पताल भेजी गई थी, तो वहाँ वाजे साहब घूम रहे थे। वाजे साहब उसकी, जिन्होंने मरवाया उसको, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। साहब ये हो क्या रहा है? सर, सचिन वाजे को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं कि 4 तारीख को सचिन वाजे अपने ऑफिस से निकलकर मनसुख हिरेन से मिलता है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस तरीके से चीजें इस ऑफिसर की खुलती आ रही हैं, और दूसरी तरफ परमवीर सिंह ने जो एलिगेशन लगाए थे, अब जो इस्तीफा दे दिया है वहां के होम मिनिस्टर ने, लोगों का ये कहना है क्या ये अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए साहब, आप पिछले कई महीनों से हम ये तमाशा देखते आ रहे हैं। कभी पालघर में साधुओं की मौत, कभी दिशा सालियान को उठा के पटका जा रहा है बेचारी को 13वीं मंजिल से, और सुसाइड। उसका दोस्त सुशांत सिंह राजपूत आवाज उठाता है, सुसाइड। मनसुख हिरानी, सुसाइड। और आपको याद होगा कि जब उसकी लाश निकाली गई और वो गई थी वहाँ पे, मनसुख हिरानी की लाश निकाली गई क्रीक से और वो अस्पताल भेजी गई थी, तो वहाँ वाजे साहब घूम रहे थे। वाजे साहब उसकी, जिन्होंने मरवाया उसको, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। साहब ये हो क्या रहा है? ये तो मतलब पागलपने का दर्जा आ गया है ना साहब, कि जिसको चाहे मरवा दो, उसको सुसाइड दिखा देगी आपकी पुलिस। क्योंकि वाजे साहब आपके एक धुरंधर इंस्पेक्टर हैं जो कि जिसको चाहे मरवा दें, और उसको फिर वो माहिर हैं वो सुसाइड दिखाने में, वो सुसाइड के माहिर हैं। एक सुसाइड, 2 सुसाइड, दिस इज 1 सुसाइड टू मेनी इन महाराष्ट्र। और अब तो साहब इनको आ लगने वाली है, वो साधुओं को जो मार डाला। और अब हो क्या रहा है? सरकार बनती है लोगों की रक्षा करने के लिए, सरकार बनती है लोगों को बचाने के लिए, उनका बचाव करने के लिए, इसलिए नहीं कि वो उनको मारे। अगर कोई बातचीत करे, अगर कंगना रनौत वो आपके खिलाफ असलियत बताती है, उसके जाके ट्रैक्टर लगा के, वो बुलडोज़र लगा के घर फोड़ दो। अगर एक जो है सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी सच का उजागर करता है, आप जाके उसको मारो, पीटो, अरेस्ट करो, जो उसके जो टीवी चैनल को बंद करने की कोशिश करो। अब साहब ये बोलते हैं पाप का घड़ा भर चुका है। अब आपस में ही इनकी लड़ाई हो गई है। पहले तो बड़ी सांठ गांठ थी पॉलिटिशियंस में और पुलिस के अंदर, दोनों एक दूसरे की आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक चल रहा था। अब जो है वाजे साहब ने अपनी असलियत दिखा दी है, और वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने सोचा कि मेरे को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया और मैंने अर्नब का मुंह बंद कर दिया, तो अब कौन मेरे खिलाफ बात करेगा? तो इसलिए उसने जो भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ टेररिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। उसके घर के पास जाके एक्सप्लोजिव लगाने शुरू कर दिए, जेलेटिन स्टिक लगानी शुरू करी एक्सटॉर्शन के लिए। फिर साहब खबर आई है कि प्रेमवीर साहब, जो कि पुलिस कमिश्नर है, था जो पुलिस कमिश्नर मुंबई का, उसने लिखित में चार्ज लगाए हैं कि जो देशमुख साहब थे, ये जो होम मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, 100 करोड़ रुपया महीने की इन्होंने वसूली का टारगेट दे रखी थी सचिन वाजे और पूरे पुलिस फोर्स को। 100 करोड़ रुपया महीना यानी साल के 1200 करोड़ रुपए खसोट, लूट खसोट सरकार के द्वारा। देखिए साहब, अब आप परमवीर को कुछ भी गाली दें, कुछ भी कहें, बात ऐसी है कि उसने एक फॉर्मर मुंबई के पुलिस कमिश्नर, बहुत बड़ा ओहदा है, उसने चार्जेस लिखित में दिए। तो आप उन चार्जेस को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं कि पहले क्यों नहीं मुंह खोला, अब क्यों नहीं खोला? उसने जब भी मुंह खोला, देर आए दुरुस्त आए, उसने चार्ज लगाए हैं। और मुंबई की हाई कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला दिया है कि इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
और जल्द से जल्द होनी चाहिए कि ये 6 महीने 8 महीने 2 साल बाद, ताकि लोग भूल जाएं। ये तमाशा हम बहुत देख चुके हैं। ये बिल्कुल सही ऑर्डर दिए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मुंबई की, और मैं समझता हूँ कि इतने इतने कांडों के बाद पापों का घड़ा कभी भरेगा नहीं साहब। आप मतलब ये चलता जाएगा तमाशा। बोला जा रहा है कि अगर आपने सरकार को हटाया तो वो पॉलिटिकल होगा। मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है कि ये लूटे, खसोटे, मारें, सुसाइड दिखा दें, जान ले लें, घर फोड़ दें, ये कुछ भी कर सकते हैं। किसने दिया है ये अधिकार एक प्रजातंत्र में? ये हमारे प्रजातंत्र की छवि धूमिल कर रहे हैं, ये हमारे प्रजातंत्र की छवि का सत्यानाश कर रहे हैं। एक बनाना रिपब्लिक बना दिया है भारतवर्ष को। अब समय आ गया है कि वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, वहाँ पे गवर्नर्स रूल लगना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, और जो है ये इस तरह के करप्ट लोगों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि एक डेटरेंट बने, ताकि आगे इस तरह के तमाशे ना हो। नहीं तो साहब यहाँ तो खुल सिम हो रहा है। अराजकता, अराजकता, ये बिल्कुल नहीं चल सकता। इसको अब कड़े से कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा सरकार को। ये मैं समझता हूँ इट हैज़ लॉस्ट ऑल मॉरल राइट टू रूल। सर, महाराष्ट्र में तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। सचिन वाजे के केस में हर रोज़ एनआईए नई चीज़ें सामने लाकर रख रही है। परमवीर सिंह ने एलिगेशन लगा दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बात यह भी है कि अभी जो ये पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे थे। उद्धव ठाकरे तो ये तक कह रहे थे कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में 25 सालों तक चलेगी। अब अगर इनसे इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा कि किसने अपॉइंट किया था सचिन वाजे को 2020 6 जून को? देखिए साहब, इन्होंने जब लूट खसोट के एजेंडे के साथ आप आए, अब राज्य करने नहीं आए, आप लोगों को एक अच्छी सरकार देने नहीं आए, आप लोगों से 100 करोड़ रुपया वसूली करने आए। तो फिर तो आप ऐसे चोर उचक्कों को ही तो आप लाएंगे, और वो चोर उचक्के लाए, उन्होंने गुल खिला दिया, उनको आपने बिल्कुल बेलगाम कर दिया है, छोड़ दिया है लोगों के ऊपर कुत्तों जैसे। जिस तरह की पालतू कुत्ते छोड़े जाते हैं लोगों के ऊपर, वैसे आपने लोगों पे छोड़ दिए। इसको मार डालो, उसको सुसाइड दिखा दो, उसको उठा के पटक दो, 13वीं मंजिल से सुसाइड दिखा दो, साधुओं को मार डालो वहाँ पे। और सचिन वाजे, अगर वो क्या कहते हैं, सचिन वाजे इसको पकड़ता है मनसुख को, और अगर मनसुख को कहता है कि तुम इसरार करो कि हाँ जी मैंने लगाए बॉम्ब, वो मना करता है, उसको मार डालो। और फिर सुसाइड दिखाने जा रहे थे। मतलब ये सुसाइड का तमाशा ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है साहब। और भारत के लोग भी, मैं नहीं समझता कि इतने बड़े गधे हो गए हैं या बेवकूफ़ हो गए हैं कि हम ये सारा सह लेंगे, और हमको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये साहब ये ना भूलें, इनके सर 7वें आसमान पे जा रहे हैं। ना भूलें, इस देश में इलेक्शन होती है, लोग आपको चुन के लाते हैं। उन्हीं जनता के सामने जिसको आप मार रहे हो, सुसाइड दिखा रहे हो, उसके सामने हाथ जोड़कर आपको वोट मांगने जाना पड़ेगा। और आप समझते हो कि आप बैठे बैठे इमरजेंसी 2.0 लगा सकते हो? इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, उठा के लोगों ने बाहर पटका था। तो ये लोग भी, इनको हमको अगली इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक कानून की प्रणाली है इस देश में, अदालतें हैं इस देश में, कुछ सिस्टम्स हैं इस देश में। अगर एक सरकार इस तरह अराजकता की ओर अग्रसर हो जाए तो फिर उस पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ गवर्नर रूल का समय आ गया है, ताकि यहाँ पे लगाम कसी जाए और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, क्लीन अप किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन को। सर, जब तक इनके अधिकारी नहीं बोले थे, जो आईपीएस अधिकारी हैं, यानी कि अभी आईपीएस अधिकारी कमिश्नर थे मुंबई के परमवीर सिंह ने जब तक अपना मुंह नहीं खोला था और सचिन वाजे को लेकर चीज़ें सामने नहीं आई थी, तो शिवसेना का ये कहना था कि गवर्नमेंट जो है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो हमारी गवर्नमेंट को हटाना चाहती है, अपनी सरकार लाना चाहती है, इसीलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक परपंच रचा जा रहा है। पर जब चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं तो उद्धव ठाकरे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हैं। नहीं, अब वो मौन व्रत किस लिए है ना साहब? अब वो मौन व्रत तोड़ने का समय आ गया उनको। ही ओज इट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और देखिए साहब, मैं एक वर्दीधारी अफसर रहा हूँ, मैंने 37 साल बड़ी इज्जत से नौकरी की है। हमारी देश की पुलिस में बहुत काबिल अफसर होते थे, मसलन कि जूलियो रिबेरो, केपीएस गिल,
प्रकाश सिंह बड़े इज्जतदार अफसर होते थे हमारी पुलिस के अंदर। आज मैं अपने पुलिस के जो साथी हैं उनको कहता हूं, जरा देख लीजिए किस तरह सचिन वाजे को डिजोन कर दिया, उठा के पटका जैसे दूध में से मक्खी। किस तरह प्रेमवीर को सैक कर दिया, परमवीर को सैक कर दिया। जो अभी तक आपके लिए सारे कांड कर रहा था, उसको उठा के ऐसे फेंका जैसे दूध में से मक्खी की हम पे आंच ना आए, और ये सब मेरे मोहरे हैं, इनका तो मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा। आप सैक्रिफिशियल मोहरे मत बनिए। ये इस तरह के लोग आपको भी पीठ में छुरा घोंपेंगे, आपके साथ भी विश्वासघात करेंगे। जो इस तरह के काम करवा सकते हैं उनका ना कोई दीन ना कोई ईमान। मेरा सुझाव है कि बी स्ट्रेट, और कोई गलत हुक्म आपको मानने पे बाध्य नहीं कर सकता। ये प्रमोशन का रास्ता बहुत गलत है, ये आपको ले डूबेगा, जैसे कि वाजे को ले डूबा है, और जैसे कि आज जो है परमवीर, उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ये जो है आपको देखना होगा कि हम स्ट्रेट और नैरो पे चलें, न्याय पे चलें। पुलिस का काम न्याय को एनफोर्स करना है, कानून को एनफोर्स करना है, कानून को तोड़ना नहीं, ऐसे चोरों चक्कों के साथ मिल नहीं जाना। अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत, इस देश के खेत को कौन बचाएगा? तो ये एक बहुत अच्छा सबक है, मैं समझता हूँ, जो मुझे पक्का यकीन है कि सारे खाकी वर्दी वालों, हमारे भाइयों ने देख लिया है कि क्या अंजाम होता है ऐसे सांपों के साथ, जो है उनको दूध पिलाने का, उनके साथ सांठ गांठ करने का। सांप से कभी दोस्ती नहीं होती, वो तुमको डसेगा। और जैसे डसा है वाजे को, डसा है परमवीर को, ये तो सिर्फ मोहरे बना दिए, सिर्फ मोहरे बना दिए हैं। मतलब ऐसी घृणित हरकत, सबसे पहले तो इनसे गलत काम करवाए, और जहां देखा पानी सर के ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले ये मोहरों की आप बाजी दे दो, मोहरों का सर आप लोगों को दे दो, उनका सर कलम करा दो। तो ये तो मेरे ख्याल सबक सब ने देख लिया है, सब सीख चुके हैं। और अब मेरा ख्याल इस टाइप की गलत हरकतें कराना, ये सरकारों के लिए, इस टाइप की राज्य सरकारों के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद सर।